श्रीराम। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वस्थम प्राहुर्व्ययम् छंदासी यश पर्णानि यत्स वेद स वेदवत्। सदगुरुदेव से हम निवेदन करते हैं कि ऊर्ध्वमूल के बारे में समझाने की कृपा करें। हम गुरुदेव को सत सत नमन करते हैं। तब शक्ति संयुक्त नमामहे। गीता का 15वां अध्याय, जिसका ये पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूलः अधः शाखा। वहां मधा शाखा है, यहां आधा कर दिया है, तो एक ही बात है, संधि विच्छेद करके लिखा है। साधारणतया लोग देखते हैं वृक्ष की मूल जो है, जड़ जो है, वो नीचे होती है और वृक्ष का विस्तार ऊपर होता है। जो भिन्न भिन्न अंतरिक्ष से आने वाली रश्मियां हैं, जो इसकी शाखाओं को ऊपर ले जा रही हैं। आप देखेंगे जिधर से सूर्य का प्रकाश आता है, उस तरफ वृक्ष की शाखाएं मुड़ के जाने लगती हैं और जड़ें जिस तरफ जल होता है उस तरफ दौड़ती हैं। अगर पाइपलाइन पड़ी है तो वो जड़ उस तरफ जाएगी, भले ही उसमें से जल ले ना पाए वो, पर उसका आकर्षण जो है उस तरफ होता है। बहुत बार कहा गया, न्यूटन ने देखा वृक्ष से फल गिरा, नीचे आया, उसको लगा कि ये फल नीचे की जगह ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। विचार हुआ कि पृथ्वी में आकर्षण है। उसने उसको गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा है। परंतु इस वृक्ष को ऊपर कौन ले जा रहा है, उसके बारे में विचारा नहीं, सोचना चाहिए था। आजकल के विद्यार्थी तो वो जो पुरानी खोज है उनके आधार पे ही उनको रट लेते हैं और बस। ये जो हमारे यहाँ चातुर्वर्ण मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग, उसमें जो ब्राह्मण वो हमेशा नवीन शोध के विषय में लगे रहते कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर और अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके मूल में कारण क्या है, उस कारण तक वो जाते थे। उनका विचार रहता था किस प्रकार से ये मानव जो है अभ्युदय के साथ साथ निःश्रेयस की प्राप्ति करे। उनका एक लक्ष्य रहता था, अभ्युदय भी होना चाहिए, जितना भी संभावना है उतना ऊपर उठने की कोशिश, और निःश्रेयस की प्राप्ति कर ले, अर्थात जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, अर्थात आप्त काम हो जाए, पूर्ण काम हो जाए।
फिर उसके अंदर कोई कामना ना रहे। इस दिशा में वो सदैव कार्य करते रहते थे। भले ही वो यज्ञ करते थे, जप अनुष्ठान करते थे, ध्यान करते थे, उन सब के पीछे एक ही कारण था। तो हम ये सब जो हैं ऊपर के एक आकर्षण से खींचे जा रहे हैं। पृथ्वी का आकर्षण हमको पृथ्वी से जोड़ रखा है, हमको अलग नहीं हटने देना चाहता है। परंतु ऊपर के कुछ आकर्षण ऐसे हैं जो हमको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। उसी के विषय में हमने उस परमात्मा को, वो जो परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण है, कहीं भी उसका अभाव नहीं है, फिर भी जिस प्रकार से शरीर में चेतना व्यापक है, विभु रूप में व्यापक है, इसी प्रकार से सार्वभौम अस्तित्व में वो परमात्मा व्यापक है। हृदय स्थान में उस परमात्मा का विशेष स्थान है। कहा जाता है अंगुष्ठ प्रमाण का जीवात्मा हृदय स्थान में विराजमान है। अब हृदय के विषय में चर्चा होती है। साधारण लोग ये जो रक्त संचार करने वाला पंप है इसको हृदय मान रहे हैं। है, हम भी मानते हैं, परंतु जिला नर्मदा है, हेडक्वार्टर राजपीपला है। नर्मदा जिला कहां खोजोगे आप? जो भी कार्य करना है हेडक्वार्टर पे जाओ। हम सब हैं नर्मदा जिले। भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान रहते हैं और विश्वनाथ के रूप में काशी में उनकी बैठक है, बैठने का स्थान है, मिलने जुलने का काम वहां। कैलाश पर सब लोग आ नहीं सकते, फिर भी बहुत काम कैलाश पे भी निपटाते हैं और बहुत काम काशी में भी निपटाते हैं। तो ये जो रक्त संचार का पंप है, इसके ऊपर हमारी जो मानसिकता है उसका असर इस पे होता है। और वो जो परमात्मा है जो अंतर्यामी रूप से सबके शरीर में विराजमान है, वो आज्ञा चक्र के ऊपर अंगुष्ठ प्रमाण का विराजमान है। इसी प्रकार से वो जो परमात्मा का दिव्य धाम है, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक। जहां सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं है, वैसे सूर्य चंद्र में परमात्मा का ही प्रकाश है। सूर्य के अंदर सूर्य मंडल मध्यस्थम राम सीता समन्वित भगवान श्री राम भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के साथ विराजमान हैं। जैसे सबके हृदय में विराजमान है, ऐसे सूर्य के हृदय में भी हैं। उसी से इतनी ऊर्जा प्रकट हो रही है। कहोगे फिर भगवान जल क्यों नहीं जाते? लोगों के प्रश्न है। बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो परमात्मा को भी अपने जैसा हाड़ मांस का पुतला समझते।
वो शक्ति को भी स्त्रियों जैसा समझते हैं। वो परमात्मा जो है चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जानत का, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम, आपका जो स्वरूप है ये भिन्न भिन्न रूप उसी के हैं। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप हैं उसके, असंख्य रूप हैं, अनंत रूप हैं उसके, परंतु उसका स्वरूप कौन सा है? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि से परे, अविगत अखत अपार, नेत नेत नित निगम का। वेद भी उसको नेति नेति कहता है, ना इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यह नहीं, यह नहीं। नेति शब्द के दोनों प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, इतना ही नहीं है, अनंत है, और यह नहीं है जहां वो रामकृष्ण परमहंस कहा करते, एक कन्या विवाहित हो चुकी थी, उसका पति उसके पति अपने ससुराल में आया, उस लड़की के घर आया, वो सखियों के साथ बैठी हुई थी। अब वो जो उसका पति है वो मित्र मंडली के साथ आया है, वो भी बहुत से मित्रों के बीच में बैठा हुआ है। तो सखी पूछती हैं, ये तुम्हारा पति है? यह नहीं, नेति। दूसरी की तरफ, यह है नेति, यह है नेति। सबकी तरफ इंगित करने पर नेति नेति कहती जाती है। जब पति का नंबर आता है, पति को इंगित करती है, मौन हो जाती है। इस प्रकार से श्रुति भगवती वेदों की ऋचाएं उस परमात्मा के विषय में यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, जो कुछ हम मन बुद्धि से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो परमात्मा नहीं। परमात्मा को समझना बहुत कठिन है। परमात्मा सब में रहते हुए भी सबसे परे है, वो सब में रहते हुए सबसे निर्लिप्त है, सबसे परे है। तो परमात्मा को समझना बहुत कठिन होता है। तो हमारे हृदय स्थान में वो परमात्मा बैठा हुआ है और सारी सृष्टि को वो परमात्मा अपनी आदि शक्ति, मूल शक्ति के द्वारा संचालित कर रहा है। इस विषय को बारंबार इसलिए कहते हैं कि आपको समझ आ जाए, अंदर से समझ पैदा हो जाए। इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, इनके बिना कोई काम नहीं होता। आपके अंदर जितने भी संकल्प विकल्प होते हैं, जितना भी सोचने समझने का कार्य है, ये इच्छा शक्ति का कार्य है, जिसको हम सरस्वती कहते हैं। उस कार्य को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो हमको साधन चाहिए, उसको हम द्रव्य शक्ति कहते हैं, लक्ष्मी। और जिस शक्ति के द्वारा वो क्रियान्वित होता है, उसको हम क्रिया शक्ति कहते हैं, जिसको हम पार्वती कहते हैं, उमा रमा ब्रह्मानी। ये त्रिदेवी जो हैं, असंख्य अनंत भगवती सीता जी से प्रकट होती हैं। आदि शक्ति जय जग उपजाया, तो वो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के साथ वो परमात्मा हृदय स्थान में बैठा हुआ। भ्रामय सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया, अपनी माया के द्वारा संचालित कर रहा है। तो वेदों ने उस परमात्मा को, जो दिव्य धाम है, ऊपर की ओर मान लिया है। ऊपर नीचे परमात्मा में कुछ नहीं है,
परमात्मा अंतरिक्ष में कौन ऊपर है कौन नीचे है, हम कहां हैं, उसके आधार पर हम कहेंगे ये नीचे वो ऊपर है। अपनी स्थिति से हम तुलना करते हैं। हम यहां बैठे हैं, कोई ऊपर है तो हम कहेंगे ऊपर है, नीचे है तो नीचे है, परंतु अंतरिक्ष में ये ऊपर नीचे का भेद नहीं है। तो वो जो परमात्मा है अपने दिव्य धाम, उसको वैकुंठ भी कहते हैं, उसको गौलोक भी कहते हैं, उसको क्षीर सागर भी कहते हैं, उसको कैलाश भी कहते हैं, उसको मणिपुर भी कहते हैं। उस स्थान पे वो परमात्मा विराजमान है। कुछ महानुभाव जहां सांप्रदायिक कट्टरता है, वो कहते हैं वैकुंठ सबसे ऊपर है। का फिर यह अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या पूरी मस्तक है, सर्वोपरि अयोध्या है। का वैकुंठ का हृदय जो है वो साकेत है। कहना पड़ता है, नहीं तो, और ये गलत बात नहीं है। कोई कहे कि ये केवल समझाने के लिए कहा गया, नहीं। जब तक हम अपने इष्ट को और अपने इष्ट के धाम को सर्वोपरि नहीं मानेंगे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। हम सब परमात्मा की आराधना उपासना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसका जो धाम है वो सर्वोपरि है। जो भी है, हम जिसकी भी उपासना करते हैं उसको परमात्मा के रूप में उपासना करनी चाहिए। गीता में भगवान ने यही कहा है। जितने भी देवी देवताओं को पूजने वाले लोग हैं, भले ही वो तामसी देव हों, राजसी देव हों, सात्विक हों, पूजते वो परमात्मा को ही है, परंतु उनका पूजना अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में नहीं पूज रहे। वो उस विषय में एक वार्ता पहले भी कही गई है। एक राजकुमार ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हम दरबार हैं, हमारा मस्तक झुकेगा नहीं, किसी के साथ नहीं झुकेगा। विवाह करने जाएंगे वरमाला डालने के लिए, वो राम जी लंबे, भगवती सीता छोटी। उस समय की स्थिति में वो उम्र कम थी, लीला के क्षेत्र में जब अवतरित हुई है तब की घटना। अब वो राम जी खड़े हैं, भगवती सीता माला पहना, बरमाला धनुष भंग के बाद पहनाने के लिए सखी कह रही हैं कि बरमाला पहनाओ। नहीं पहना रही हैं, कैसे पहनाए? हाथ ऊपर तक उठाए तब भी गर्दन ऊंची ही है, सिर ऊंचा ही है, नहीं पहुंचता है हाथ। लोगों ने उस माला को पहनाने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं दी। गावें गीत, सखियां जो है मनोहर वाणी में गीत गाने लगी, और गीत जब गाया गया तो भगवान झूमने लगे और गर्दन नीचे हुई। उन्होंने अपने अपने भाव हैं, उन सबसे हमको कुछ मतलब नहीं है। तो वो राजकुमार ने निश्चय किया, मेरे को किसी के साथ विवाह करने के लिए जाना नहीं है, मेरी खडक जाएगी। पहले चलता था राजकुमार, राजपूत लोग, कि हमारी खडक जाएगी विवाह के। गई खडक,
एक राजकुमारी ने स्वीकार भी कर लिया, कहा कि कम से कम व्यक्ति स्वाभिमानी है। परंतु लोग स्वाभिमान को जानते नहीं है, पर उसके मन में विचार आया, लोग जो हैं सामाजिक सम्मान को स्वाभिमान मान लेते, नहीं, समाज हमको मान सम्मान दे वो स्वाभिमान नहीं है, हमको स्व दासो हम कौशलेन्द्रस्य अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रखपति पति मोरे, यह है स्वाभिमान। वाल्मीकि रामायण में आया है। वैसे रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज अपने नाम का उद्घोष नहीं करते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण में रावण के दरबार में हनुमान जी ने कहा, दासो हम कौशलेन्द्र क्लिष्ट कर्मना, मैं जो अनहोनी को होनी कर देने वाले, ऐसे क्लिष्ट कर्मों को, जो असंभव को संभव कर देने वाले परमात्मा श्री राम हैं, उनका दास हूं, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, ऐसा उन्होंने घोष किया है। परंतु रामचरितमानस में हनुमान जी ने अपना नाम ही नहीं दिया रावण के दरबार में। इसीलिए रावण, हे कपि महाबलशीला, तुम्हारे समाज में एक बहुत बड़ा बलवान कपि है, आबा प्रथम नगर जेहि जा रहा, जिसने आया और पहली बार में ही हमारे नगर को जला के चला गया। पहली बार आया था, उससे पहले कभी आया नहीं था, पहली बार में ही वो भेंट दे के चला गया हम सबको। तो राजकुमारी ने विचार किया कि है व्यक्ति स्वाभिमानी, कामी लोलुप होता तो पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ा होता, ऐसे के साथ विवाह करना चाहिए। उसने स्वीकार कर लिया। खड्ग पहुंची, तलवार पहुंची, विवाह होके राजकुमारी राजभवन में आ गई। वो राजकुमार मिलने नहीं गया, वो राजकुमार पत्र लिखता है, प्रेम पत्र लिखता है। हमें नहीं मालूम प्रेम पत्र में कैसे क्या होता है। राजकुमारी के पास पहुंचा, उसने पढ़ के फेंक दिया। वो सब निगरानी, पत्र देने वाला कौन है क्या, वो सब राजकुमार, पत्र का क्या किया गया, एक बार, दो बार, तीन बार। पत्रों में एक ही बात मुख्य रूप में होती थी कि देखो, वो महाशय जो राजकुमार है वो तो नपुंसक है, वो विवाह तो करके तुमको मतलब खड्ग के साथ बुला लिया है, परंतु तुम्हारे पास आता ही नहीं, क्या फायदा है ऐसे। और मैं तुमको हृदय से चाहता हूं, हृदय से चाहता हूं, समय दो। पर वो राजकुमारी बारंबार उस पत्र को फाड़ के फेंक देती। बहुत समय बीत गया, राजकुमारी को लगा, और वो महाशय, वही राजकुमार पत्र भेज रहे कि देखो, इतने वर्ष बीत गए, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर। वो नहीं आने वाला है, नहीं आने, समय दे दिया गया। राजकुमारी ने समय दिया और वही राजकुमार पहुंचा, कहा मेरे को पहचानती हो? कहा जो
बारंबार पत्र लिख के भेज रहे थे। कहा नहीं, मैं वह हूं जिसकी खड्ग के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, बोलो मेरे को स्वीकार करती हो? कहा मैं तो आपकी खड्ग के साथ विवाहित होकर आई हूं। कहा फिर वो पत्र वाला, उसको तुमने समय दिया, मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता। वही राजकुमार है परमात्मा को परमात्मा के रूप में जो वर्ण करता है, और हम सब किसी न किसी नाम रूप से परमात्मा को ही स्वीकार कर रहे हैं, परंतु हमारा मानना पूजना अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक। और वो जो परमात्मा है पूजते उसी को हैं सब। आप देखें, शरीर से चेतना बहिर्गमन कर जाती है, उस शव को, उस लाश को कोई पूजता है क्या? शरीर में वो चेतन है, इसलिए वो पूजित है। चाहे माता पिता बच्चे की आत्मा से प्रेम करते हैं, पत्नी अपने पति की आत्मा से प्रेम करती है। शरीर से प्रेम दिखाई देता है परंतु है नहीं, क्योंकि शरीर तारा से भगवान श्री राम ने यही कहा, तू किसके लिए रो रही है? तुम्हारा जो पति है वो तो ये शरीर के रूप में तो यहां है ही, आत्मा अविनाशी है, किसके लिए तू रोती है? जीव नित्य के ही लग तुम रोवा, पंच रचित यादम शरीर वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, किसके लिए रो रही है तू? तो कहने का मतलब यह है, सब आत्मा से ही प्रेम करते हैं, परंतु आत्मा को आत्मा के रूप में, आत्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार करके जो पूछते हैं वही सही है। और उसी रूप में परमात्मा की शरणागति लेने पर, परमात्मा के रूप में परमात्मा की शरणागति लेकर आत्मकल्याण की प्राप्ति हो सकती है, और हम किसी व्यक्ति की शरणागति से कल्याण नहीं पा सकते। व्यक्ति की शक्ति सामर्थ्य बहुत अधिक हो सकती है, परंतु व्यक्ति व्यक्ति है। अगर परमात्मा एक क्षेत्रीय है, जैसे भोसों का ईश्वर परमात्मा एक स्थान विशेष पे रहता है, हमारा परमात्मा दोनों बातें हैं, एक मुख्य स्थान पर भी रहता है हृदय देश से, और पूरे शरीर में विभू रूप में व्यापक भी है, पूरे अस्तित्व में व्यापक है वो। तो वो जो परमात्मा है ऊपर होने से, और ये सारी सृष्टि का मूल कारण वही परमात्मा है, इसलिए कहा जाता है ऊर्ध्वमूलः अधः शाखा। उसकी शाखाएं, ये जो अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष के रूप में कहा गया है, छंदाशी यश पर्णानि, छंदों के रूप में उसके पत्ते कहे गए हैं, और यत्सु वेद स वेदवत, उसको इस प्रकार से जानने के लिए कहा जा रहा है। उस परमात्मा का यह असंख्य ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक लोक लोकांतरों के रूप में फैलाव है। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए असंग शस्त्रेण जड़ेन छित्वा, असंग रूपी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक इसका छेदन करके आप बद्रीनाथ जा रहे हैं या केदारनाथ जा रहे हैं, रोड पे पेड़ गिरा है, ऊर्ध्वमूला, उसकी ही जड़ ऊपर है और अधा शाखा, शाखाएं नीचे फैल रही हैं,
आपको आगे बढ़ना है, क्या करोगे? शस्त्र से उसको छेदन करके, काट के, असंग शस्त्रेन, मतलब संग दोष से बच के, किसी का संग नहीं, क्योंकि परमात्मा के यहां अकेले ही जाना होता है। वहां आप समूह में नहीं जा सकते, आपके चाटुकार आपके साथ नहीं जाएंगे, आपको वहां अकेला ही जाना होता है। तो इस प्रकार से कहा गया है। तो ऊर्ध्वमूल के बारे में समझाने की, तो ऊर्ध्वमूल परमात्मा के विषय में कहा गया है, और ये संपूर्ण अस्तित्व उस परमात्मा से, ये केवल समझाने के लिए कहा गया है। वास्तविकता परमात्मा के ऐसे टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे विभाजन नहीं किया जा सकता। मंदोदरी कहती है, पद पाताल शीश अजधामा, उसके पैर जो हैं पाताल है, शीश जो है ब्रह्मलोक है, और जितने लोग लोकांतर हैं वो सब उसके अंग अंग में आरोपित किए गए हैं। परंतु गीता में उस परमात्मा के विषय में सर्वतः पानीपादः सर्वतः अक्षि शिरोमुखम, उसके सब जगह पानी मतलब हाथ, पाद पैर, अक्षि नेत्र, सिर, मुख, वो सब जगह परिपूर्ण है। जहां से चाहे, जिसको चाहे देख सकता है, सुन सकता है, पकड़ सकता है। सबसे आगे चलने में बिन पद चलई, दौड़ता हुआ निकल जाता है, कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। वो जो परमात्मा है उसको समझाने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने, मनीषियों ने अनेक अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। और वाल्मीकि जी ने जो कहा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, हे प्रभु आपका जो स्वरूप है वो मन बुद्धि की पकड़ से बाहर है, वाणी के द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान विकारी, आप जो हैं चिन्मय, चेतनमय, ज्ञानमय, शुद्ध संबित ज्ञान, ज्ञाता के ज्ञान वाला ज्ञान नहीं, जानकारी वाला ज्ञान नहीं, जो अस्तित्व का बोध है, संबित में जो है, उस रूप में उस परमात्मा को कहा जाता है। यहां अश्वत्थ वृक्ष के रूप में उसको कहा गया है, और भी उस परमात्मा को अनेक अनेक प्रकार से कहते हैं और अनेक अनेक प्रकार से लोग सुनते हैं, परंतु कहने और सुनने से वो परमात्मा को नहीं समझा जाता, नहीं समझा जाता। फिर कैसे जाना जाता है? आत्मा जिसको वरण करता है, आत्मा जिसको स्वीकार करता है, उस परमात्मा की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। जिसको मुमुक्षा है, आत्म कल्याण की भावना है, मोक्ष की इच्छा है, अर्थात बंधनों से बाहर आने की इच्छा है, काल कर्म स्वभाव गुण इन परिधियों से बाहर आने की इच्छा है, वो परमात्मा की शरणागति स्वीकार करें। थोड़ा सा कल जो चल रहा था, हम उठ रहे थे, पूछा गया ये भोजन में रस किसका है? क्योंकि एक उदाहरण देके समझाने की कोशिश की गई थी कि एक रुचिकर भोजन जो हमको बहुत प्रिय है, वो भोजन हम करने के लिए बैठे हैं, बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं, उसमें हमको
रस की उपलब्धि हो रही है, और उसी समय जो हमारा अत्यंत स्नेही है, जो निकट का संबंधी है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, भोजन छूट गया, थाली वैसी की वैसी रह गई, पदार्थ वैसे के वैसे रहे, रस चला गया। तो प्रश्न ये था कि भोजन में कौन सा रस है जो चला गया, और वो आ रहा था तो कहां से आ रहा? गीता में तो भगवान ने कहा है, रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्य हो। वो रस मेरा ही स्वरूप है, जल में रस हूं मैं। अर्थात रस जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, चाहे भोजन में मिल रहा है, चाहे स्नेही से मिल रहा है, चाहे काव्य शास्त्र के विनोद से मिल रहा है। कोई बहुत रुचिकर कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रस मिलता है, पर वो रस परमात्मा का है। सीधा सी बात गीता में भगवान ने जो कही है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। रस कहीं बाहर नहीं है, रस जो है आप रस जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो ये रस बनता कहां से, कैसे? भोजन में बना, काव्य में बना, अपने प्रियजनों के साथ बना, बन तो जाता है। कैसे बनता है, कैसे प्रकट होता है? वो रस जो है आपका स्वरूप है। कल प्रश्न के उत्तर में हमने ये कहा था, वो रस आपसे आता है, परंतु उसको हो सकता है विनोद रूप में समझाओ, परंतु हम विनोद में भी कह रहे होते हैं तो भी सही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल विनोद होता है। आपका मन जो है भोजन के पदार्थों के बिना चंचल था। भोजन के पदार्थ सामने आए, मन शांत हुआ, आत्मा की झलक उसमें दिखाई दी। जैसे जल स्थिर होने पे कोई भी व्यक्ति का बिंब, छाया उसमें दिखाई दे जाता है, इसी प्रकार से मन के शांत होने पे वो रस की अनुभूति होती है। वो दुर्घटना वाला जो समाचार आया उसने हमारे मन को उद्विग्न कर दिया। वो जो स्थिर मन में आत्मा की झलक मिल रही थी बंद हो गई, रस चला गया। हर एक जगह यही नियम लागू होता है। जहां कहीं रस की प्राप्ति होती है, आपको जहां कहीं रस की प्राप्ति होती है, जिस कार्य में कुछ क्षणों के लिए आपका मन शांत होता है, रसानुभूति होती है, मन फिर चंचल हो जाता है, रस चला जाता है। ना रस कहीं से आता है, ना कहीं रस जाता है। रस का मूल स्रोत आपके अंदर है, झर रहा है, अमृत निर्झर अनवरत झर रहा है। शून्य गुफा में निर्झर झरे, ऐसा बहुत से संतों की वाणियों में ऐसा आया है। नौबत बाजे, ऐसे ऐसे ये संत महापुरुषों के अनुभव हैं।
उन्होंने वो जो निर्झर है, वो जो झरना है, अनवरत झर रहा है अमृत, परंतु उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। केवल शरीर को ऊर्जा मिलती है और उससे शरीर चलता रहता है, और उस अमृत का, वो अमृत है, वो रस अमृत है, मरता नहीं है वो अमृत भी है और अमूर्त भी है। अमूर्त यानी आकृति नहीं है कोई उसकी, मूर्ति नहीं है उसकी, और वो भक्ति के विषय में अमृतो भक्ति, जो इस भक्ति रस को पा जाता है वो अमृत को पा जाता है, वो अमर हो जाता है, फिर वहां मृत्यु का प्रवेश नहीं होता है। वो प्रेम रस चाखा नहीं, वो प्रेम रस अमृत है, अमृत है, परंतु हम नहीं जानते हैं उसको, अभी हमने उसको चखा ही नहीं है, केवल उसकी बातें करते हैं, उसके विषय में चर्चाएं चलती हैं, और उसकी जैसे कागज के फूल को हम असली फूल समझ बैठे हैं, इसी प्रकार से उस प्रेम रस को हम नहीं जानते हैं, नहीं चखे हैं, और ये जो संसार के रस हैं उसी को हमने असली रस जान लिया है। जो मोहि राम लागते नीके, षड रस नव रस हो जाते फीके सीठे। अगर वो राम रस मिल जाए हमको, राम रसायन हमको मिल जाए एक बार, तो ये सब रस फीके हो जाएंगे, फीके हो जाएंगे। इसमें रुचि तभी तक है जब तक उस रस का हमने पान नहीं किया। तो कल इस विषय में थोड़ी चर्चा हुई थी। रसो हम अपसु, जल में रस रूप में हूं। कौनते मतलब भगवान अर्जुन को संबोधन करके कह रहे हैं, हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं। प्रभाष्मी, चंद्रमा और शशि सूर्य में मैं उनका प्रकाश हूं। प्रकाश अपने आप प्रकट हो रहा है, उसमें कोई ईंधन नहीं जल रहा। अगर ईंधन जलेगा, वो शिव ज्योति जो है, नारायण की ज्योत जो है, अखंड ज्योत चलती है और निर्धूम ज्योत है, उसमें ईंधन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो, वहां वो परम प्रकाश होता है। जहां दिया घृत बाती की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रकाश की बात भगवान कर रहे हैं। मतलब कल भी बताया गया, भगवान किसी प्रकार से जीव जो है, अर्जुन जो है, इस बात को समझ जाए, जिनसे इसका परिचय है। सूर्य चंद्रमा को ये हमेशा देखता रहा है और सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से ये परिचित है, तो उसके माध्यम से जल को ये जानता है, जल के अंदर इसको रस मिलता है, तो उस रस के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार से समझाने की चेष्टा हो रही है कि शायद ये समझ जाए। प्रणवा सर्ववेदेषु, और सम्यक ज्ञान में, सम्यक बोध में जो नूतनता है, प्रणव, वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरा ही। जो आपको बोध में, समझ में नित्य नूतनता प्राप्त हो रही है,
नवीनता प्राप्त हो रही है, नया नया स्वाद मिल रहा है। रामचरितमानस की चौपाई, गीता के श्लोक, जब आप इनका चिंतन मनन करेंगे तो इनसे नित्य नवीन भाव प्रकट होंगे। उसके विषय में भगवान कह रहे हैं प्रणवः। टीकाकार तो उसका अर्थ करते हैं ओंकार, परंतु भगवान शब्द देते हैं प्रणव। प्रणब मुखर्जी नहीं। प्रणव प्रकृष्ट करके नूतन, नवीन, जो हर क्षण नया नया है, हर क्षण नया है। वैसे सभी परिवर्तनशील है, सब में नूतनता है, परंतु देखने वाला देख पाता है, हर एक व्यक्ति देख नहीं पाता। कहते हैं हम इन व्यक्ति को देख रहे हैं बहुत सालों से, एक से ही दिखते हैं। गलत बात है, हो ही नहीं सकता एक साथ दिखे वो। परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन नहीं होगा, जड़ता आ जाएगी। तो जो सर्व वेदेषु, सम्यक ज्ञान जो है सब वेदों में, प्रणव मेरा ही स्वरूप है। जो नूतनता है, नवीनता है, वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरा ही स्वरूप है। शब्द खे, आकाश में जो ध्वनि है, शब्द है, वो मेरा ही स्वरूप है। उस शब्द से आकाश प्रकट हुआ है। आकाश है क्या? खाली स्थान, स्पेस, रिक्त स्थान, शून्य। परंतु वो जो परमात्मा है वो इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अनोरण्याम, वो छोटे से छोटा है, अनोरण्याम। महतो महानतम, वो महान से महान है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे छोटा कोई नहीं। अर्थात छोटे से छोटे रूप में भी वही है और बड़े से बड़े रूप में भी वही है, और इन सब रूपों में होते हुए भी वो इन रूपों से वो भिन्न है, अलग है। पौरुषम निषु, पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ। इसमें लिखा है पुरुषों का पुरुषत्व, पर हम वैसा अर्थ नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते। पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ वो है। जो भी पुरुषार्थी हो उसका पुरुषार्थ वही परमात्मा है। पुण्यो गंध, वैसे समय तो हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पृथ्व्याम, पृथ्वी में पुण्य गंध में हूं। तेजश्चास्मि विभावसु, अग्नि का तेज में हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों में उनका जीवन में हूं, जिससे उनका अस्तित्व है वह में हूं। तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों का तप में हूं। भगवान बहुत प्रेम से समझा रहे हैं, अरे व्यक्ति अहंकार ना करे। पहले ऊपर कह दिया पुरुषार्थियों का पुरुषार्थ में हूं, तपस्वियों का तप में हूं। किस बात का अहंकार कर रहे हो? तुम में जो भी शक्ति, क्षमता, योग्यता है तुम में, हम में, सब में, वो उस परमात्मा की है। पर कहते हैं पुण्यो गंध, गंध में पुण्य गंध हूं, पवित्र गंध हूं। पृथ्वी में तो सब प्रकार की गंध होती है ना,
दुर्गंध भी होती है, सुगंध भी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की गंध है पृथ्वी में, परंतु उसमें परमात्मा का स्वरूप कौन सा है? पुण्यो गंध, जो पवित्र गंध है। जब महर्षि, जब संत महापुरुष, साधक साधना के गौरी शंकर शिखर की ओर आगे बढ़ने लगता है तो उसमें से गंध आती है, सुगंध आती है। उसके मलमूत्र में भी सुगंध आ जाती है। वो गंध जो उस साधना से प्रकट होती है, उन महापुरुषों के अंदर प्रकट होती है, वो भगवान का स्वरूप है। और गंध तो सबके शरीर से निकलती रहती है। बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं, उसको आप पकड़ो, एक सी दुर्गंध आएगी, ऐसी दुर्गंध आएगी, आप छोड़ दो, ये उसमें दुर्गंध उसकी सुरक्षा का कवच है। वो अपने आप को बचाने के लिए वो दुर्गंध, प्रकृति ने सबको सुरक्षा कवच दिया है। व्यक्ति तो बेकार ये सुरक्षा कवच लिए घूमता है, सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो कर रहा है, अरे किससे किसकी सुरक्षा कर रहे हो। तो गंध, पुण्यो गंध, पवित्र गंध, पृथ्वी में पवित्र गंध जो है वो परमात्मा का स्वरूप, अर्थात संसार के परिश्रम से जो पसीना बहता है, आप सब कहते हो ना हमारे खून पसीने की कमाई है, वो दुर्गंध वाला है। और ये जो भगवान जिसकी बात कर रहे हैं, पुण्यो गंध, पवित्र गंध, सुगंध दुर्गंध की बात नहीं की है भगवान ने, ख्याल करना। वो एक विशिष्ट प्रकार की गंध है जो उच्च कोटि के महापुरुषों में से निकलती रहती है। और तो क्या, जहां ऐसे महापुरुष साधना करते हैं उस क्षेत्र में वो सुगंध व्याप्त हो जाती है। और भी अगर आप उनकी भावना करके उनका चिंतन करोगे, वहां वो सुगंध आ जाएगी। उस गंध की बात भगवान कर रहे हैं, पुण्यो गंध पृथ्व्याम तेजश्चास्मि विभावसौ। अग्नि में जो तेज है वो परमात्मा का है, वो परमात्मा का स्वरूप है। तेज, उष्मा नहीं, गर्मी नहीं, प्रकाश नहीं, उसका जो तेज है, भगवान तेजश्चास्मि विभावसौ। अग्नि के अंदर जो तेज है, वो तेज देखने वाले काष्ठ में भी देख लेंगे। ऐसे शरीर में ये जो महापुरुषों के आभा बना दी जाती है, तेज, महापुरुषों का तेज, उस तेज की बात कर रहे हैं। परंतु वो तेज आप जो खुराक लेते हो उससे नहीं बनता है। खुराक ईंधन है, वो जलता है,
उससे शरीर में ऊष्मा आती है। परंतु तेज, जिसके कारण आप ना चाहते हुए भी महापुरुषों के सामने नतमस्तक हो जाते हो। बड़े बड़े हिंसक जीव अपना हिंसक भाव छोड़ के, अपना तमोगुनी प्रभाव छोड़ के चरणों में लौटने लग जाते हैं। वो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के सामने, ये है तेज। वो चित्र में तो खाली चेहरे के चारों तरफ घुमा देते हैं, वो तो पूरे शरीर में से निकलता है, पूरे शरीर में से निकलता है। और वो तेज स्वरूप ही हो जाते हैं। साधना की एक वो कक्षा आती है, वाल्मीकि रामायण में आता है, माता सबरी ने, देखिए यहां हमारे गुरुदेव विराजमान थे, उनका ये तेज शरीर से चले गए हैं, परंतु उनका वो तेज वहां प्रकट दिखाई दे रहा। माता सबरी भगवान श्री राम को दिखाती, जिस आसन पे बैठ के, उस तेज की बात कर रहे हैं भगवान। एक तो ये घड़ी भी तो तेजी से ही चल रही है, चलो चलने दो। जीवनम सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों के अंदर जो जीवन है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, वो परमात्मा ही है। और तपस्वियों में उनका जो तप है, फिर इसमें थोड़ी अगर समय मिलेगा तो फिर इस पर चर्चा आगे करेंगे। अभी तो घड़ी कहती है नहीं, एक राम नहीं 20 राम। जय श्री राम।